हेलो नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी। झारखंड के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू समेत प्रदेश में दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। बालू तस्करी के कारण झारखंड के पलामू में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इससे उसका नियंत्रण ट्रैक्टर पर नहीं रहा और बाइक सवार को रौंदते हुए फरार हो गया। घटना पाटन पड़वा मुख्य मार्ग पर स्थित नावाडीह गांव में हुई। ट्रैक्टर के टक्कर से पाटन प्रखंड के उताकी पंचायत के वार्ड सदस्य उपेंद्र पांडे उर्फ लल्लू पांडे ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वह गंगटुआ गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को उपेंद्र अपने गांव के ही सरबजीत पांडे के साथ किसी काम से मोटरसाइकिल से पाटन जा रहे थे। इसी दौरान 11:40 पर करीब वह नावाडीह पहुंचे थे, तभी पीछे से ट्रैक्टर ने रौंद दिया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घटनास्थल पर ही पाटन पड़वा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही राजद ने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोंक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लग गए। चतरा के साथ पलामू में कौन उम्मीदवार होगा, भोक्ता ने इसका भी ऐलान कर दिया। भोक्ता ने कहा कि चतरा में पुरुष और पलामू में महिला उम्मीदवार होंगी। पलामू से ममता भूया को सीट देने का भोक्ता ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब तक गठबंधन में जो सीटों का फार्मूला तय होने की बात कही जा रही है, उसमें 7 सीट पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम और 1-1 सीट पर राजद और माले के चुनाव लड़ने की चर्चा है। इस गणित के हिसाब से राजद के खाते में 1 सीट चतरा आ रही है, लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने 2 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरुवार की सुबह रांची में छापा मारा। यह छापेमारी तूपुदाना ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के आवास पर चल रही है। इसके अलावे कांग्रेस नेता के तौर पर जाने माने वाले जमीन कारोबारी लाल मोहितनाथ सावधेव के घर पर भी रेड पड़ी है। सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इसके साथ ही 8 मोबाइल फोन भी ईडी ने जब्त किया है। छापेमारी के पीछे की वजह अवैध बालू और जमीन का धंधा बताया जा रहा है। सूचना के मुताबिक टीम ने सुबह तकरीबन 6 बजे से ही दबिश दी है। चेन्नई सुपर किंग ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा कर दी। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। वे फ्रेंचाइजी के 4थे कप्तान बने हैं। इससे पहले एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। सीएसके ने बयान जारी कर कहा, एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। मधुमेह, डायबिटीज या शुगर को नियंत्रित करने वाली आयुर्वेदिक दवा शुगर कुसुमाकर चूर्ण में एंटीबायोटिक, हार्ट और गैस की दवाओं के रसायन मिले हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब लालपुर निवासी एक व्यक्ति ने राज्य सरकार की अधिकृत टेस्ट लेबोरेटरी सनटेक में उक्त चूर्ण के सैंपल की जांच कराई। सैंपल 13 जून 2023 को लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में आई है। जांच की नौबत तब आई जब एक मरीज डॉक्टर के पास अनियंत्रित शुगर लेवल और शरीर में सूजन की शिकायत को लेकर पहुंचा था। ब्लड रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर उनके द्वारा दी गई दवा से मरीज का शुगर नियंत्रित क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर ने मरीज से पूछा तो पता चला कि वह एलोपैथ की दवा को छोड़कर करीब 6 महीने से आयुर्वेदिक चूर्ण ले रहा था। जामा विधायक सीता सोरेन को जेड+ सिक्योरिटी दी गई है। वह 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। इससे पहले 9 मार्च को राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति ने राज्य के प्रमुख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था। राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की ओर से किए गए संशोधन के बाद 119 वीआईपी की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किया गया। बदलाव वाले श्रेणी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन तक शामिल हैं। राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति के संशोधन के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के अनुसार जेड+ सुरक्षा दी गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके भाई मंत्री बसंत सोरेन को वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
रांची पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजे गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में ईडी के अधिकारियों को 21 मार्च को हाजिर होने को कहा था। पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रांची पुलिस को निर्देश देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत समन जारी किया था। जेल में बंद कुख्यात अमन साहू के गुर्गे मयंक सिंह ने जमीन कारोबारी नागेंद्र प्रसाद सैनी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। नागेंद्र ने 16 मार्च को अरगोड़ा थाने में मयंक और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि 21 फरवरी को उनके मोबाइल पर मयंक सिंह के नाम से 2 मिस कॉल आए थे। फिर व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया जिसमें रंगदारी मांगी गई। 27 फरवरी को फिर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई। इसके बाद उनके ड्राइवर मनोज कुमार के फोन पर भी रंगदारी मांगी गई और 1 सप्ताह में पैसे देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत झारखंड के 325 सरकारी स्कूलों का चयन किया है। इनमें सबसे अधिक 26 स्कूल पलामू जिले के हैं, वहीं गढ़वा से 25 जबकि रांची से 20 स्कूलों का चयन किया गया है। सबसे कम 7 स्कूल खूंटी जिले से चुने गए हैं। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों को चयनित स्कूलों की जानकारी दे दी है। योजना के तहत चयनित स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए इन स्कूलों को अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। योजना की 60% राशि केंद्र सरकार जबकि 40% राज्य सरकार देगी। अन्य स्कूलों को भी इन्हीं स्कूलों के आधार पर तैयार किया जाएगा। सतबरवा थाना क्षेत्र के मलय डैम रोड इलाके में पुलिस ने विस्फोटक समेत कई सामग्रियां बरामद की है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि यह विस्फोटक और सामग्री एक खनन कंपनी की थी जिसे लापरवाही से रखा गया था। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए खनन कंपनी के सुपरवाइजर धीरेन्द्र कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। मौके से खनन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर 18 पीस, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 9 पीस, 2 किलो इलेक्ट्रिक तार, पावर ब्लास्ट एक्सप्लोरर 200, सीटी 1 पीस, टेस्टर 1 पीस बरामद किया गया। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि सतबरवा थाना क्षेत्र के मलय डैम रोड में लैंड माइंस लगाए गए हैं। बाहर लैंड माइंस के तार दिखने की सूचना के आलोक में पलामू पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। गुरुवार को भवनाथपुर झगड़ाखांड मुख्य पथ स्थित झगड़ाकांड के समीप एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 साढ़ू गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस तथा 108 की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया। बनसानी पंचायत के ललकी दामर टोला निवासी रामाधार राम के दोनों दामाद बागेसोती निवासी सुनील राम तथा अमरोरा मझीगांवा निवासी विनोद राम अपने ससुराल आए थे। गुरुवार को दोनों साढ़ू ससुराल में ही शराब का सेवन करने के बाद भवनाथपुर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक झगड़ाखाड़ के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसआई प्रभु मेहता दल बल तथा 108 एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। रंका पुलिस ने 2 अप्राथमिकी अभियुक्त सुनीता देवी पति राम प्रसाद यादव और कमलेश यादव पिता सत्यनारायण यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों चटकमान गांव के रहने वाले हैं। दोनों पर गांव के ही एक छात्रा लड़की को भगाने का आरोप है। थाना प्रभारी अनिल नायक ने बताया कि 2 महीने पूर्व उक्त आरोपियों ने छात्रा को बहला फुसलाकर दानापुर के भूसा बेचने वाला वाहन चालक के साथ भगा दिया था। कुछ दिनों के बाद छात्रा को वाहन चालक के साथ बरामद कर लिया। इसमें गांव के ही सुनीता देवी और कमलेश यादव द्वारा भगाने का सत्यापित होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गढ़वा जिला नीलाम पत्र शाखा के उच्च वर्गीय लिपिक मनोज कुमार को गढ़वा डीसी शेखर जमुआर ने निलंबित कर दिया है। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने शिकायत किया था कि उक्त लिपिक कार्यालय में शराब पीकर अन्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। उस पर कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने का भी आरोप था। निलंबन अवधि में मनोज कुमार का मुख्यालय प्रखंड कार्यालय भंडरिया निर्धारित किया गया। इधर जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को लिपिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए आरोप पत्र गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपायुक्त के आदेश में कहा गया है कि ऐसा ही कुछ शिकायत अंचल कार्यालय रमकंडा के अनुसेवक दिनेश प्रजापति के खिलाफ भी प्राप्त हुई है, इसलिए उसे भी स्थानांतरित करते हुए प्रखंड कार्यालय चिनिया में पदस्थापित किया गया है। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर पंचायत में इन दिनों होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले 12 लोगों को दूसरा नोटिस थमाया गया है। इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया था। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया है कि
नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित जिस मकान का होल्डिंग टैक्स बकाया है वे नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर दें। पहले दिए गए नोटिस में दर्ज समय सीमा के भीतर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर दूसरा नोटिस भेजा गया है। इसमें समय अवधि के अंदर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर उन सभी का अकाउंट फ्रीज करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।